अच्छा सर, जिस टाइम आप जंगल क्रॉस करोगे, एक तो आप अकेले, एक ऊपर से अंधेरा आ जाएगा, रात का तारीख है, फर्स्ट टाइम नहीं है। बिल्कुल। अब उसमें आपको जंगली जानवरों का भी खतरा है। बिल्कुल। ऊपर टॉप पे चढ़ोगे तो आपको रात को उधर रिहाइश का भी मसला है। तो जनाब, पिछले एपिसोड में हमने ट्रैवल किया लाहौर से मानसरा अपनी बाइक को बस में रखकर, और मानसरा पे अपनी बाइक को दोबारा से सेट करके मैं निकल पड़ा बालाकोट, और बालाकोट से होता हुआ मैं शोगरान आया, और शोगरान के बाद फिर मैं केवाई पहुंच गया। तो अब चलते हैं केवाई से आगे खनिया और दन्ना मेडोज की तरफ। ये आ गया है खनिया। लो जी, खनिया हम लोग पहुंच गए हैं, और ये हैं हमारे एहसान भाई। इन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ से खनिया से तकरीबन आधा किलोमीटर ही आगे जाना है, और वहाँ से लेफ़्ट की तरफ नीचे रास्ता जाएगा, और वहाँ से फिर हमने ऊपर जाना है तकरीबन 4 किलोमीटर बाइक पे। आगे चेक पोस्ट आएगी, चेक पोस्ट पे हमने अपनी बाइक को पार्क करना है। बाइक को पार्क करने के बाद वहाँ से फिर हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। ऑलमोस्ट कोई 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, लेकिन कोई 1 घंटा लगेगा। कितने? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा ट्रैकिंग में लगेगा। ट्रैकिंग में 1 से 1.25 घंटा लगेगा। अगर 1.25 घंटा इनका है ना, तो मेरे वो 3 घंटे लग जाएंगे। मेरे ख्याल शाम तक जो है ना मैं पहुंच जाऊंगा। दोपहर के 2 बज चुके हैं, और 2 बजे मैं जो है ना यहाँ पे पहुँचाऊँ। इंशाल्लाह जो है वो मेरा ख्याल है 5 साढ़े 5 तक मुझे पहुँच जाना चाहिए अंधेरा होने से पहले। हमने अब देखना है कि यहाँ से कौन सा रास्ता जो है वो नीचे को जाता है। तकरीबन 500 मीटर के बाद कोई पुल है, उस रास्ते पे हमने जाना है। लो जी, ये रास्ता जनाब जा रहा है नीचे। ओ माय गॉश, ओ माय गॉश। दन्ना मेडोज ऊपर है, दन्ना मेडोज ऊपर। पैदल जाना पड़ेगा आपको। हाँ, आधे रास्ते पैदल जाऊंगा। ओए तबाही है भाई। बहुत ही एक्सट्रीम स्टीप किस्म की रोड है। पहले गियर से ऊपर जा ही नहीं पा रही बाइक, और एक्सट्रीम गर्म हो गई है। मैंने 1-2 दफ़ा स्टॉप किया तो है। तो जनाब, ये 4 किलोमीटर ज़िंदगी के सबसे स्टीप चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ के मैं ऊपर पहुंच गया चेक पोस्ट पे, जहां मैंने आर्मी जवानों को रिक्वेस्ट करके मना लिया कि वो मेरा सामान अपने पास रख लें, ताकि एक रात मैं ऊपर दन्ना मेडोज में गुजार सकूं। ओके जी, चेक पोस्ट पे मैंने अपना जो सेकंड बैग है वो रखवा दिया है आर्मी वालों के पास। यहाँ पे सी पैक का जो है वो डैम के ऊपर काम हो रहा है, और बाइक में मैं कहने के ऊपर यहाँ पे ले आया हूँ, बिकॉज पीछे उधर उनका बारूदी सामान सारा पड़ा हुआ जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे बाइक अलग है वाले खरीद करके जा रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे बताया यहाँ पे बाइक चोरी भी हुई हैं लोगों की यहाँ पर। तो उनको कहा तो है इसकी कुछ टेक केयर वगैरह कर दें, बाकी चीज़ें मैंने उनको पकड़ा दी हैं। तो अब इसके ऊपर कपड़ा शपड़ा डालते हैं और फिर निकलते हैं दन्ना मेडोज की तरफ। 3 बज चुके हैं, मुझे लगता है शाम हो जानी है। तो सो जनाब, फाइनली दोपहर 3 बजे बाइक को अपनी पार्क करके सामान उधर रखकर मैं निकल पड़ा हूँ अपना कैंपिंग का सामान पकड़ के टुवर्ड्स दन्ना मेडोज। अभी ये शुरू में जो है सड़क है, यहाँ पे अभी धूप निकली हुई है, मौसम इतना कोई मज़ेदार है नहीं, लेकिन चढ़ाई काफ़ी स्टीप है। तो ये शुरू में हम तकरीबन 5 मिनट का फासला सड़क पे तय करेंगे, और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगी हाइक, क्योंकि इनके मुताबिक है तकरीबन 1.5 घंटा, और मुझे लग जाएंगे 3 घंटे। अल्लाह करे मगरिब होने से पहले पहुंच जाऊं। तो जनाब, ये है रास्ता जो स्टार्ट हो रहा है। उधर से मैं चलता हुआ अपनी बाइक को पार्क करके, और इधर जाना ऊपर। इसका तो स्टार्टिंग पॉइंट ही बता रहा है कि बिल्कुल भी जो रास्ता है ना वो कोई अच्छा साथ देने वाला नहीं है। चलते हैं जनाब फिर ऊपर।
लो जी, शुरू में ऐसे हैं पत्थर, वो नीचे रोड और ये नीचे रास्ता, ये जा रहा है। आते जाएं, छाँव होती जा रही है, शाम होती जा रही है। एक तो पता नहीं, किसी भी ट्रैकिंग में जाओ ना, ये शाम वाली टेंशन ज़रूर आ जाती है, या पहुंचते हुए या वापस आते हुए। स्पेशली जब अभी मैं ट्रैक करके आ रहा था, मेरा अनजानी का रास्ता भूल गया था और शाम होने लग गई थी, वो बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी। ओह, ठीक है, चेक करें, इधर तो छिपकलियाँ भी हैं बड़ी बड़ी। ओह, तो बहुत ज़्यादा है, इधर भी जा रही थी। ये तो वही बड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा, यहाँ भी तो लंबी लंबी छिपकलियाँ भी फिर रही हैं। रास्ता चेक करें, क्या कमाल का रास्ता है। और कुछ 10 मिनट की ट्रैकिंग के बाद ये छोटा सा कोई लोकल हट आ गया और ऊपर किसी का वो घर भी है। और इसके अलावा इधर देखें तो डैम के ऊपर काम हो रहा है, जो चाइनीज़ के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है। हवा ठंडी है लेकिन धूप की वजह से पसीना काफ़ी आ रहा है। लेकिन यार हर 2-2 मिनट बाद वो जो बड़ी बड़ी छिपकलियाँ हैं ना, वो नज़र आती जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा है इधर। अच्छा, 2-3 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक ऊपर हट को जा रहा है और एक ये सीधा जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। वैसे एक नीचे भी जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है नीचे रास्ता? मेरा ख्याल है ऊपर ही जाना चाहिए। पता नहीं चढ़ाई ज़्यादा है या मुझे लग रही है, आई डोंट नो। सांस ज़्यादा चल रहा है। ऊपर से एक और चीज़ ये भी है कि मेरा जो इस टाइम हुलिया है ना, वो प्रॉपर ट्रैकिंग वाला है भी नहीं। मैंने इस टाइम जो ट्राउज़र पहना हुआ है ट्रैकिंग के लिए नहीं है, बल्कि वो बाइकिंग के लिए है। काफ़ी हार्ड मटेरियल है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ट्राउज़र आपका। अब उससे घुटना फंसता है जब आप थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते हैं। और जो शूज़ हैं मेरे, वो भी कोई प्रॉपर ट्रैकिंग के शूज़ नहीं हैं। ये जो प्लांट पे सेफ्टी शूज़ होते हैं मैंने वो पहने हैं, बिकॉज़ ये टोटली वाटरप्रूफ होते हैं। तो बाइक में क्योंकि जाते हुए आपको कीचड़ वगैरह में पाँव रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं अपने जो ट्रैकिंग के शूज़ हैं वो नहीं लाया था, ये ले आया था। तो अब इस टाइम गुजारा हो रहा है। स्टीप है, वाकई स्टीप है, मैं नहीं थक रहा। स्वाद आ गया। आई नो आप कहते होंगे कितनी गंदी जगह से पानी पी रहा है, लेकिन आप आए इस जगह पे, ये जो ठंडा ठंडा पानी है ना, ऐसी ट्रैकिंग में खुद ही खींच लेता है आपको। मज़ा आ गया। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, रास्ता उतना ही घना होता जाता है। कितना घना जंगल है, खामोशी हुई हुई है। और ये सामने ऊपर से पानी आ रहा है, आपको शायद ना नज़र आ रही है वाटर स्ट्रीम, लेकिन ये पूरी वाटरफॉल जो है नीचे एंड तक आ रही है। और एक वहाँ से भी आ रही है, ये नीचे जा रही है। ब्यूटी, मज़ा आता है आप जब जंगलों में आते हैं और हिडन ब्यूटी देखते हैं खुदा की। सुभान अल्लाह। रास्ता ना ये देखें, ये एक तो मट्टी वाला है और स्टीप बहुत ज़्यादा है यार। पता नहीं, आज मैंने शायद ट्राउज़र गलत पहना हुआ है इसलिए मुझे लग रहा है, लेकिन है एक्चुअल में स्टीप है।
ओके जी, एक और वाटर स्ट्रीम मिल गई है जनाब हमें यहाँ पे रास्ते में। तो इसका मतलब है अगर आप पानी लाना भूल जाते हैं तो एटलीस्ट आपको ये 2 पॉइंट्स तो मिल ही जाते हैं। ओह, ऊपर 2-4 घर नज़र आ रहे हैं, छोटा सा गांव आता है आई थिंक। दूर एक गांव है, वहाँ ठंडी छाँव है, और जाना है नदिया के पार। दूर दूर। यार रास्ता जो है ना अब बेतरतीब होता जा रहा है। एक जगह से 3-3 रास्ते निकलते हुए नज़र आते हैं। अब ये देखें, ये रास्ता आया, एक ये ऊपर जा रहा है, एक ये ऊपर जा रहा है। वो अम्मा से पूछते हैं, अम्मा जी दन्ना हम ऊपर जाना है, यहाँ से आऊँ, यहाँ से। ओके, और तेरी खैर, ये भी रास्ता जा रहा है। ये तो कोई गार आ गई है। इधर आ जाओ, इधर। हाँ जी, अम्मा के पीछे पीछे चलते हैं। अम्मा जी ने काफ़ी हेल्प की और मुझे पहुंचा दिया एक ज़बरदस्त व्यू पॉइंट के ऊपर। यार इधर तो लोगों ने डरा दिया, कह रहे हैं कि आप ऊपर टॉप पे अकेले ना जाओ, इधर चोरी चकारी का जो है वो डर होता है, और कोई इधर उधर से लोग आके आपको अकेला दे के लूट भी सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी पैसे भी हैं और कैमरास वगैरह भी हैं, मेरे काफ़ी चीज़ें हैं। तो दूसरी ऑप्शन उन्होंने मुझे ये दिया है कि इधर आधे पौने घंटे के बाद एक और घर आएगा और उसके साथ मस्जिद है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो और उनके साथ मस्जिद में रात रह लो, और फिर सुबह उठ के बेशक चले जाओ दन्ना मेडोज़। तो अब जो है ये कुछ एडवेंचर हो गया सीन। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या प्लान है अल्लाह ताला का हमारे साथ। रास्ता मज़े का नहीं है, सराउंडिंग जो है वो फिर भी ग्रीन ग्रीन हैं, लेकिन उस तरह मट्टी मट्टी है हर तरफ, बहुत ज़्यादा टांगों में स्ट्रेन आ रही है, खलियाँ पड़ रही हैं बहुत ज़्यादा। मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जिस स्पीड से आप चढ़ रहे हो हाँ, आप ऊपर टॉप पर पहुंच भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। जब अकेले आप ऊपर जंगल से क्रॉस करोगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जब जंगल, क्या नाम है आपका? महमूद नाम। महमूद साहब, मेरा नाम बिलाल है। अच्छा सर, जिस टाइम आप जंगल क्रॉस करोगे, एक तो आप अकेले, एक ऊपर से अंधेरा आ जाएगा, रात का तारीखी है, फर्स्ट टाइम नहीं है, बिल्कुल। अब उसमें आपको जंगली जानवरों का भी खतरा है। बिल्कुल। ऊपर टॉप पे चढ़ोगे तो आपको रात को उधर रिहाइश का भी मसला है, बिल्कुल। आबादी, सीजनल आबादी अब वो नीचे ये आ गई है। सही और है, मैं वो आपकी कोई खिदमत कर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उस महमूद दुकानदार साहब। को बोलना, हाँ। मोहम्मद रफीक नाम है उसका, अच्छा, उसको मेरा मैसेज दे देना, कहना सही। चौधरी महमूद ने आप तक मुझे भेजा है। बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही। इंशाल्लाह रात को आपकी चले, हर तरह बच्चा की रहेगा उधर या इधर आ जाएगा ये वापस? वापस है, ये इसका वापस, गाड़ी है। अच्छा यहाँ पे है। इस- बहुत शुक्रिया महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लो जी, ये तो थे हमारे महमूद भाई, एक और हमारे मददगार साथी जिन्होंने हमें अच्छा गाइड किया, अच्छा मशवरा दिया। तो ये जो अभी बच्चा है, बच्चा आपका नाम क्या है? खिज़र। तो खिज़र जो है ये बस बाल्टी दे के आ रहा है जी, जल्दी से, तो और यहाँ मेरी वेट करो। मैं वेट कर रहा हूँ मैं खिज़र का यहाँ पर, और खिज़र अब मुझे ऊपर मस्जिद तक ले जाएगा क्योंकि वो भी रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, और महमूद भाई ने कहा किसी के साथ ही आप जाओ। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, इसी चीज़ का मज़ा आता है, सीधा सीधा जाके सीधा सीधा वापस आने का जो है ना वो क्या यादगार। दैट्स वाई आई लव बैक पैकिंग, दैट्स वाई आई लव सोलो ट्रैवलिंग। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपको यादगार रहती हैं, और ये आपको सोलो ट्रैवलिंग में मिलती हैं। एडवेंचर भी होते हैं, दिल भी धड़क रहा होता है, डर भी लग रहा होता है, लेकिन फिर
खुदा आपके इतना करीब आप अपने आप को फील करते हो ना जब आप इन जगहों पे आते हो, कि आप छोटी छोटी सी भी दुआएं करते हो फ़ौरन कबूल होती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब जब मैं फंसा हूँ, जब जब दुआ किया मैंने, फ़ौरन से पहले अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे रास्ता दिखाया। और हमेशा फंस जाता हूँ मैं कहीं ना कहीं पे, लेकिन मुझे फ़ौरन रास्ता मिल जाता है कहीं ना कहीं पे। लो जी, खिज़र बच्चा आ गया है हमारे साथ हमें रास्ता दिखाते हुए। अब लेके जाएगा तकरीबन, इनकी तो आधे घंटे की है ट्रैकिंग, मेरी कोई पौने घंटे से ज़्यादा ही कोई लग जाएगा। यहाँ पर शाम हो चली है, 4:30 से ऊपर टाइम हो चुका है। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, जीवन गाड़ी चलती है भैया। खिज़र ने मेरा बैग पकड़ लिया और खिज़र बता रहा है कि ये 20 किलो का थैला आराम से पकड़ के आया था इन पहाड़ों में। वो पंजाबी में कहते हैं ना, डिगदा टहंदा, वो वर्ड मेरे पे इस टाइम बिल्कुल फिट हो रहा था। मैं जा रहा था डिगदा टहंदा और ये दोनों लोकल बच्चों के लिए कोई मसला ही नहीं था। बस चलना पड़ेगा। खिज़र बैग मेरा पकड़ के भाग रहा है और मेरे से बैग पहन के नहीं चला जा रहा, और जो साथ है उसने मेरा कैंप पकड़ लिया है। ओए यार, यहाँ पे रेस्ट कर लो। ओए एक्सट्रीम थकावट हो रही है। अब ठंड होती जा रही है, पसीना सूख रहा है और ठंड लग रही है मुझे अच्छी भली। पहुंचा दे आज। सो नाजरीन, ये जो जगह आ गई इसको कहते हैं मैदान, जहाँ पे प्लान तो ये है कि रात इधर ही गुजारें, अगर रफ़ीक भाई हमें जगह दे देते हैं और मान जाते हैं। वो है हमारी आज की फ़ाइनल डेस्टिनेशन, होपफुली हमारी मस्जिद। कुमराट वैली का टाइम याद आ गया, शाहजोर लेक जब हम जा रहे थे। सीन तो बहुत प्यारा है साइडों पे जी, ये चेक करें, मकई लगी हुई है यहाँ पर और ऊपर भी कुछ लगा हुआ है, लेकिन इधर हिम्मत ख़त्म हो गई है। आखिरी 5 मिनट रह गए, चले मेरे साथ आगे। ओह, इस सारा मसला ये ट्राउज़र और शूज़ की वजह से बहुत खींचना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खींचना पड़ रहा है। फाइनली जनाब है, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये यहाँ की कोई छोटी सी दुकान है और पीछे अगर आप देखें तो ये मस्जिद है और ये सीन चेक करें। ये सारी मकई लगी हुई है। तो इस गांव को कहते हैं जी मैदान। काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं खेलते हुए और बातें करते हुए। ये चेक करें। अच्छा, ये मस्जिद के अंदर मेरे ख्याल है तिलावत की आवाज़ आ रही है बच्चों की। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रा चल रहा है? अच्छा, ये कब तक चलती है क्लास? 6 बजे तक। और ये जो दुकान वाले हैं रफ़ीक भाई, ये कब आते हैं? अभी इधर ही है। हाँ, कोई लेनी हो चीज़ वगैरह तो उनको बुलाना पड़ता है? हाँ, मैं कोई दूध वगैरह लेना चाह रहा था। तो उसके बाद मस्जिद के कारी साहब के साथ डिस्कशन की ताकि मुझे मस्जिद में रात गुजारने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है जी, तो आज इंशाल्लाह मस्जिद। आपका नाम बताया नहीं आपने? मोहम्मद तारिक का भाई के साथ जो है बातचीत हो गई है। यहाँ पे हम मस्जिद में रात गुजारेंगे। कारपेट बिछा हुआ ऑलरेडी, तो बस अपना हवा वाला मैट्रेस और अपना लिहाफ वो ले लेंगे, फिर सुबह की प्लानिंग बाद में देखेंगे सुबह। जब तक अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, मैं मस्जिद के बाहर तब तक रेस्ट करने आ गया और थोड़ी सी अपनी टांगे सीधी करने का मौका मिल गया। स्काईलाइन ज़रा चेक करें। ये जितने भी माउंटेन्स हैं ये ब्राउन हो चुके हैं और बर्फ़ इन पे पड़ चुकी है। पथरीले पहाड़ हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे ख्याल है जैकेट निकाल लेनी चाहिए अब।
बच्चे सामने खेल रहे थे, शाम हो रही थी और सर्दी भी बढ़ रही थी, लेकिन इस ठंड में कोक के ठंडे ठंडे घूंट पीने का भी मज़ा आ रहा था। लो जी, बच्चे तो मुझे ऐसे देखने इकट्ठे हो जाते हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ। यहाँ से है रास्ता। वैसे तो मैं अपना स्लीपिंग बैग साथ लेकर आया हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से सर्दी बढ़ रही थी, मुझे तो 100% यकीन था कि रात को मेरी कुल्फ़ी जम जानी है। इसलिए फिर मैंने कारी साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे ऊपर लेने के लिए कोई कंबल या लिहाफ दे दें ताकि मैं रात को सुकून से सो सकूं। नाजरीन, मस्जिद की सफ़ों में मैं लेट गया हूँ और लोकल लोगों ने जो है मुझे काफ़ी अच्छा इस्तकबाल किया है यहाँ पर, और ये पिलो शिलो भी दे दिया है। और ये है जनाब मेरा वो मैट्रेस हवा वाला, बड़ा ज़बरदस्त है, जो मैंने आपको बताया था एड गियर्स के पेज से आप जाके इसको मज़ीद चीज़ें भी देख सकते हैं ट्रैवल से रिलेटेड। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँ, मगरिब की नमाज़ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली है। उसके बाद कारी साहब ने अपने घर से खाना बनवा कर दिया, तो सबके साथ बैठकर रोटी और सब्ज़ी खाई और फिर चाय पे गपशप लगाई। और यूं दन्ना मेडोज़ पे कैंपिंग की बजाय मैं मस्जिद में सो गया, और इसी में खुदा की तरफ से बेहतरी थी। लेकिन अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाइनली मैं नेक्स्ट डे ट्रैकिंग करके दन्ना मेडोज़ पे पहुंच ही गया।